प्रवेश होते ही एक द्वार बना हुआ है, उस द्वार का नाम है, गेट में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं उस द्वार का नाम है नरहरि तोरण। नरहरि प्रभु जी के परम प्रिय शिष्य थे, जिनके अंदर वात्सल्य भाव कूट कूट के भरा हुआ होता है और पूरे गौड़ीय मठ के ये मां, पूरे गौड़ीय मठ के भक्त लोग इनको मां के रूप में जानते थे, मातृ रूप में। नरहरि प्रभु ये कभी भी प्रसाद पहले नहीं पाए, सबको पावा के खिला के खाते थे। जैसे घर में मां सारे बच्चों को खिलाकर, अपने पतिदेव को खिलाकर बाद में वो खाती है, ऐसे नरहरि प्रभु सारा काम देख करके समेट करके तब बाद में जाके सोती है गामा। ऐसे नरहरि प्रभु एक मां की तरह अपने सारे बच्चों को खिलाकर, सारे ब्रह्मचारी सन्यासियों को खिलाकर, मंदिर का कहाँ लाइट जल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या पड़ा हुआ है, सब देखने के बाद तब जाकर के ये लेटते थे। इसलिए उनको मां की उपाधि दी गई। और हमारे गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी जब आए प्रभुपाद जी के श्री चरणों में, प्रभुपाद जी ने उनको परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज जी को समर्पित किया कि तुम अपने ही देख रेख में रखना। और परम गुरुदेव ने कहा कि हमारा तो इतना काम है, मंदिर का कितना देखभाल करना पड़ता है, जितने मंदिर की रक्षा करना, देखभाल करना, जमींदारी का जो भी काम है, टैक्स लेना, ये सारा काम परम गुरुदेव करते थे। इसलिए मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो उन्होंने, हमारे गुरुदेव उस समय 9 साल के थे, सज्जन सेवक, उनको नरहरि प्रभु के देख रेख में छोड़ दिए, नरहरि प्रभु के। तो नरहरि प्रभु के अंदर कितनी शालीनता, कितनी नम्रता, कितना मतलब नम्र स्वभाव, इतना मीठा बोलते थे सबसे, इतना मातृभाव देते थे, कभी किसी से कभी नाराज नहीं हुए। हम लोग तो नाराज हो जाते हैं ना, तो कभी नाराज नहीं होते थे। तो हमारे जो गुरुदेव, उनके ही देख में धीरे धीरे सारे सेवा सीखे मंदिर के, और धीरे धीरे बड़े हुए। तो नरहरि तरण, फिर उसके अंदर हम लोग आते हैं, परम गुरुदेव के भजन कुटीर है, फिर उनकी समाधि है, हमारे गुरुदेव की समाधि मंदिर है। तो इस प्रकार देवानंद गौड़ीय मठ की बहुत बड़ी महिमा है। फिर वहां से निकल करके भक्त लोग नाम संकीर्तन करते हुए आते हैं कहाँ? श्री गंगा जी के तट पे निर्गुणातीत समाधि मंदिर, गुणातीत, जहां पे सारे वैष्णव लोगों की समाधि है, और उसके बीच में हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की समाधि है। आज जाते हैं, पहले त्रिविक्रम महाराज जी को प्रणाम करके फिर गंगा जी जाते हैं। तो त्रिविक्रम महाराज जी को, त्रिविक्रम महाराज जी के लिए बताया गया, गौड़ीय मठ के 3 स्तंभ बताया जाते हैं। हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, ये गौड़ीय वेदांत समिति के 3 स्तंभ। और भक्त लोग ऐसे भी बोलते हैं, ये तीनों क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों। ब्रह्मा कौन है? सृजन का काम है। हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, इनको ब्रह्मा बताया। और शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी को क्या बताया? विष्णु बताया, पालन का काम। और त्रिविक्रम महाराज जी को क्या बोलते हैं? महेश का काम। हमारे गुरुदेव के इसलिए ब्रह्मा बोलते हैं कि इन्होंने शिष्य बना दिया, दीक्षा दे दिया, माने सृष्टि हो गया, दीक्षा दे दिया, अब जाओ किसके पास? लालन पालन कौन करेगा?
शिक्षा कौन देगा? वो नारायण गोस्वामी महाराज इनके पास आते, और वे क्या करते हैं, कैसे पालन करते थे? वेद वेदांत उपनिषद गौड़ीय शास्त्र के द्वारा सबको एकदम स्नात कराते थे, सबको विशारद बनाते थे। केवल शास्त्र से नहीं, नाना प्रकार के भरण पोषण भी करते हैं, खिलाना पिलाना, स्कूल की पढ़ाई कराना, सारे देखभाल करते थे, पढ़ाना, स्वयं भी अध्ययन करना, अध्ययन अध्यापन ये करते, इसलिए उनको कहा जाता है ये विष्णु। और त्रिविक्रम महाराज जी महेश क्यों? महेश का काम है श्रृंगार करना। श्रृंगार क्या करते थे ये संत होकर के? क्या त्रिविक्रम महाराज जी की जो वाणी है ना, ऐसा लगता है बहुत कड़वी है, लेकिन नहीं, कड़वी नहीं है। दवाई हमेशा कड़वी ही होती है, मीठी नहीं होती है, लेकिन काम करते हैं। ये ज्यादातर विषय तत्व के बारे में बताते थे, हमारे गुरुदेव संबंध तत्व के बारे में बताते थे, संबंध। और सिलो नारायण गोस्वामी महाराज जी गुरु जी ये रसो तत्व के बारे में बताते थे। तो संबंध, कैसे संबंध बनेगा? और संबंध बनाने के लिए पहले विषय छोड़ना पड़ेगा, माया का खंडन करना पड़ेगा। इसलिए संसार का भोग बात, जब तक संसार में भोग रहेगा, थोड़ा सा भी भगवान के प्रति परिपूर्ण रूप से मन नहीं लगेगा। त्रिविक्रम महाराज जी कथा में घुमा फिरा करके वही माया पाइले जन मति चन्न है ना, मायाग्रस्त जीवेर से भाव है उदय। कैसे माया को छोड़ेगा, कैसे विषय को छोड़ेगा, कैसे हरिगुरु वैष्णव की सेवा करेगा, ये बात बताती ये त्रिविक्रम महाराज जी। चुचुड़ा में रहते थे, वहां पे परम गुरुदेव के आदेश, वहां रहते थे। मंदिर है वहां उद्धारण गौड़ीय मठ, उनकी तो कथा बहुत है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा थोड़ा श्रवण करना है। कहते उनके पास कोई सेवक नहीं टिकते थे। महाराज जी इतने लंबे चौड़े, और महाराज जी तुरंत थोड़ा सा भी गलती देखते ना तुरंत बोल देते थे, कौन रुकेगा? तो उनके पास सेवक नहीं टिकते थे, इसलिए स्वयं रसोई बनाना, स्वयं भोग लगाना, सब काम करना पड़ेगा। कोई नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर किसी को अगर बोलना है ना कि त्रिविक्रम महाराज जी चुचुड़ा में जाना है सेवक को, वो रोने लगता है, हम नहीं जाएंगे वहां, महाराज जी बहुत डांटते हैं, हम नहीं जाएंगे। तो महाराज जी कहते मेरा तो बदनाम हो गया है कि हमारे पास कोई नहीं रहना चाहता है। लेकिन हमारी जो रुमा दीदी है ना, उनकी पहला गुरु है त्रिविक्रम महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज पढ़े लिखे व्यक्ति, और उनकी भाषा बड़ा जटिल है, और उन्होंने उमा दीदी को ऐसे मजबूत बनाया, जो कि इधर उधर के आउल बाउल कत्ता वजा नेड़ा दरवेश साई सहजिया शोकी में किस्मात जात गोसाई, ये सारे अपसंप्रदाय लोगों को छोड़ करके शुद्ध गौड़ीय संप्रदाय में आ गई थी। उमादी एक बार सुना रही थी, सबसे पहली बार मैंने जब तिलक लगाया, तिलक, अब तो कभी तिलक तो लगाया नहीं, पहली बार तिलक लगा के त्रिविक्रम महाराज जी के पास आए तो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी हंसी रुकी नहीं। बोले क्या हुआ महाराज जी, कैसा लग रही हूं? बोले बिल्कुल तुम परी जैसी लग रही है, अप्सरा जैसे लग रही है। मतलब तिलक तो बहुत बेकार लगाई, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना प्रशंसा किया। तिलक तो लगा, जब पहली बार तिलक कैसे लगाते हैं, ले कह रहे उमादी ने कहा, इतना प्रशंसा किया, उमा तेरे तो तिलक लगाने से और सुंदरी लग रही, तू बिना तिलक को उतनी अच्छी नहीं लगता, रोज तिलक लगाया कर, तो तिलक लगाने। इसलिए आप लोगों को भी बोलता हूं, आपको ऐसा लग रहा है फोटो खींच के रखो, और तिलक लगा के एक बार फोटो खींचो,
और 2 फोटो आप दरवाजे के सामने रख दो, देख लेना, जो जिसमें तिलक नहीं है उसकी तरफ देखेंगे नहीं, और जिसमें तिलक है ना सब प्रणाम करेंगे, ये देवी जी है। आपके माथे में तिलक देखेंगे ना तो आपके घर वाले प्रणाम करेंगे, यहां तक आपकी पत्नी भी पति भी प्रणाम करेंगे कि ये देवी है। और जब भी डांटेंगे ना सोच समझ करके डांटेंगे, तिलक लगाओगे ना वो जब भी डांटेंगे सोच समझ के डांटेंगे, क्योंकि ये अब साधारण नहीं रही है। हाँ हाँ, सोच समझ करके डांटेंगे। कहने का मतलब यह है तिलक लगाओ। तो उमादी तिलक लगाए, कह रहे बहुत प्रशंसा किया। तो मैंने उमादी से कहा, उमादी सचमुच आप महाराज जी प्रशंसा केवल बहुत खुश हुए। तो मैंने कहा सचमुच तिलक अच्छा लगाए थे आप? बोला अच्छा क्या, बहुत बेकार लगाए मैंने, तिलक ठीक नहीं था। फिर भी मेरे को बहुत अच्छा बोला उन्होंने। तो ये त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, उन्हीं का आर्टिकल लिखते थे। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव के कीर्तन लिखा, आरती कीर्तन, दूर हईते दूरमती देखे त्रिविक्रम, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी। तो उनकी महिमा बहुत है। थोड़ा ऊपर से कड़क थे लेकिन अंदाज से बिल्कुल एकदम नरम, नारियल की तरह। ऊपर से कड़क है, अंदाज से नरम है। अब विशेष करके हम लोगों ने देखा जब नवद्वीप वृंदावन में जब ब्रजमंडल परिक्रमा में आते थे, जब ये महापुरुष गुरुवर्ग बैठते थे, कैसे उन लोगों के आपस में बातचीत होती थी। इसलिए गुरु जी के साथ तो बड़े रसिकता, बड़े रसमयी रस भरी बात होती थी। अरे हमेशा कृष्ण के पक्ष से लेते थे, हमारा कृष्ण ही सब कुछ है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, अरे जो कृष्ण के पीछे तुम इतना तारीफ कर रहे हो ना, वो कृष्ण स्वयं राधा जी के चरण में लोटपोट खा रहे हैं। अरे हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज क्या करें, बोले तुम बांग्ला भाषा में बोलते, तुम ही तो मैं छड़ा किचु ही जानो ना। कह रहे तुम तो लड़की छोड़ के कुछ नहीं जानते हो, राधा जी को कह रहे, वीडियो में है ऐसे। बोले इसलिए लड़की छोड़ के कुछ नहीं जानते, इसलिए तुम्हारा जो कृष्ण है ना लड़की के पीछे भाग रहे हैं। और स्वयं जब महाप्रभु के रूप में आए ना तो कैसे दिखाएंगे, सन्यासी है, इसलिए उनको छुपा के लेके आ गए, लेकिन उसके बिना नहीं आए। तो ऐसे रसमयी बातें होती थी। ऐसे समुद्रगढ़ में जाकर के वहां भी कैसे लड़ाई लड़ते थे, समुद्रसेन और भीमसेन का। तो ये त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का था, थोड़ी ज्यादा हो गई। और आगे चल करके आज महाराज जी कह रहे थे, इसके साथ हमारे आज तीर्थ महाराज जी के बारे में भी थोड़ा बताओ कह रहे हैं। तो हमारे शिलो महाराज जी, कौन, तीर्थ महाराज जी, ये परम वैष्णव थे। गुरु जी के सारे परिक्रमा का देख रेख करना, स्वयं रसोई बनाना। जैसे रसोई में 1 नंबर, वैसे कथा में भी 1 नंबर। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े पंडित। तीर्थ महाराज जी के अंदर प्रभु जी एक गुण मैंने देखा, उनसे कोई प्रश्न पूछो वो नहीं देखते कितने लोग बैठे हैं, वो सुनाने लग जाएगा और बड़े प्रसन्न होकर के सुनाएंगे। बहुत से लोग देखा कि वो बोलने के बाद देखा अरे क्या सुनाएंगे, चलो बाद में आना, नहीं, ऐसे नहीं। और ऐसा नहीं है बोलते बोलते कोई हो ना हो रोने लग जाएंगे। इसलिए एक बात ध्यान रखना, जब लोग होते हैं ना तब उसकी महिमा हम जान नहीं पाते। जिंदा है तो निंदा है, जिंदा है तो निंदा है, नहीं तो मरने के बाद अक्षर। जिंदा है तो निंदा है, नहीं तो मरने के बाद अक्षर तारीफ होती है। मरने के बाद तारीफ कब होती है? मरने के बाद ही होती है। अब जब तक जिंदा रहेंगे, अरे स्वयं भगवान को भी नहीं छोड़ा। आप और हम तो किस खेत की मूली है, मूली तो नहीं है, मामूली है। मूली नहीं, मामूली है। अब भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा। दोष देखा महाप्रभु के पीछे, अरे गोपी गोपी क्यों बोलता है, पड़ुआ लोग उनके पीछे पड़ गए।
स्वयं भगवान को भी नहीं छोड़े। जितने बड़े बड़े संत लोग हुए सबके ऊपर कुछ ना कुछ लांछना दोष लगाए, लेकिन हम लोगों का काम क्या है, उनके अंदर का जो सद्गुण है वो लेना है। उनके जैसे तो हम बन नहीं पाए। हम अगर किसी भाव से उनको देख रहे हैं, क्या वो चीज मेरे अंदर है, पहले देखना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे जो तीर्थ महाराज जी कैसे परिक्रमा सुंदर सुचारू रूप से वो देखभाल करते थे। और इतना हमने खुद ही देखा, गुरु जी के इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। माधव महाराज से पहले हाँ। वही करते थे। तो कहने का मतलब यह है, वैसे जो तीर्थ महाराज जी, उनकी समाधि मंदिर गुरु जी के मंदिर के बगल में उनकी समाधि मंदिर बना है, उसका उद्घाटन भी हुआ है। तो ऐसे जो तीर्थ महाराज जी, नाम तीर्थ है, पवित्र है, ऐसे गुरु जी के सेवा तन मन धन हर प्रकार से उन्होंने किया है। सर्वत्र जा जा करके उन्होंने भगवत वाणी का प्रचार किया है। तो ये सब वैष्णव लोग हैं। इसके बाद गंगा जी में जाते हैं और संकल्प होता है। संकल्प मंत्र बाद में पढ़ाएंगे। संकल्प होता है और फिर पहले दिन की यात्रा में कहाँ जाते हैं, 9 द्वीपों में अंतर्द्वीप, जिसको योग पीठ कहा जाता है। हमने कल बताया था, हमने बताया था नवद्वीप धाम क्या है। नवद्वीप को कहते हैं राधा वनम जत्त नित्यम सन्निहितम गौरहा। नवद्वीप को क्या बताया, राधावन, जहां नित्य हमेशा सचिनंदन गौरहरि का निवास होता है। जैसे कृष्ण ने कहा ना, वृंदावनम परित्यजम पादेकम न गच्छामि, ऐसे महाप्रभु नवद्वीप छोड़ के कहीं नहीं जाते। उनका ये नित्य धाम है। जैसे राधावन, हमने कल बताया वृंदावन और नवद्वीप में कोई भेद नहीं है। वृंदावन को भी राधावन बताता है, नवद्वीप भी है राधावन। अब कहोगे महाराज वृंदावन का राधावन कब बताया, हम कहां बताया, प्रबोधानंद सरस्वती पद खुद ही कह रहे हैं। हाँ, प्रबोधानंद सरस्वती पद खुद ही कह रहे हैं, राधा बिहारो विपिने रमताम में मना। राधा रानी जहां विहार किया, कहा वृंदावन में। नाम तो वृंदावन, लेकिन रमन किसका है, राधा जी का। इस श्लोक में बता रहे हैं, राधा करवर चित पल्लव बल्लरी के, राधा पदंक विलासन मधुर स्थली के, राधा यश खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम में मनः। प्रबोधानंद सरस्वती पाद। धाम की इतनी बड़ी महिमा, आखिर हम धाम में क्यों जाएं, क्यों घूमेंगे, हर बार क्यों जाएंगे, क्या होगा। जैसे हर जगह की कथा तो हम लोग जानते हैं, जानते नहीं है, जानते तो हैं, फिर भी हम क्यों जाएंगे। प्रत्येक साल हम जाएंगे। तो श्लोक में कह रहे हैं, राधा करवर चित पल्लव बल्लरी के, बोले इसलिए जाना है। ये जो धाम देख रहे हो ना, वृंदावन धाम, ये राधा करवर चित पल्लव बल्लरी के, जिन कर कमल का स्पर्श पाने के लिए वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण तरसते हैं। यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतई स्तुमंती दिव्यस्तवई, बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी योगश्री लोग जिनके पीछे पीछे भटकते हैं, शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर गावे, जय अनादि अखंड अचित सुवेद बतावे।
फिर भी उनको पार नहीं पाते हैं, जिनका कर कमल का स्पर्श पाने के लिए। लेकिन वही राधा करावर चित पल्लव बल्लरी के, वही राधा वृंदावन के हर पल्लव को स्पर्श किया, हर पौधे को स्पर्श किया, हर लता को स्पर्श किया। तो फिर वृंदावन को लता, वृंदावन का वो वृक्ष राशि, वृंदावन के वो पुष्प, वृंदावन के वो किशलय नव पत्र, उसका कितना सौभाग्य है। करावार चित्त पल्लव वल्लरी के, राधा रानी अपने कर कमल के द्वारा उसको सहलाया। जैसे मां बच्चे को अपने हाथों से उसको सहलाते हैं, स्नेह देते हैं, ऐसे राधा रानी अपने पूरे स्नेह बंधन किया, उनको वितरण किया। और क्यों जाएं, कहते राधा पदांक बिलासन मधुर स्थली के, राधावन वृंदावन नवद्वीप धाम। यहां बताए वृंदावन क्या, वृंदावन का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां राधा जी विचरण नहीं किया हो। पदांक, जहां राधा रानी के चरण चिन्ह ना हो। विलासन मधुर स्थली के, राधा रानी विहार किया, वो मधुर स्थली है। क्या वहां जाने का मन नहीं करता? मधुर स्थली के। और यहां तक बताया कि वृंदावन के हर पशु पक्षी राधा रानी का गुणगान गा रहे। नवद्वीप में हर पशु पक्षी गौर 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 गा रहे। राधा यश खगावली के, खगा पक्षी, खगावली पक्षी वो राधा रानी का गुणगान गा रहे हैं। नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु का गुणगान गा रहे हैं, गौर 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 करके गा रहे हैं। वो तोता, वो मोर, वो मैना, वो कोयल, सब गौरांग गौरांग गोरा गोरा गा रहे हैं। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद करें, राधा विहार विपिने रमताम में मनः। हे मन, अगर तुमको रमन करना है, विहार करना है, तो संसार का विषय बीच में नहीं। अगर रमन करना है कहां? श्री धाम वृंदावन नवद्वीप धाम में रमन करो, विहार करो। राधा विहार विपिन रमताम में मनो। इसके लिए चक्रवर्ती पाद भी कहा एक बार श्लोक में, अनारब्ध राधा पदाम वज रेणु मनाश्रित बिंदाट विम तत्पदाम काम असंभष्ट तद भाव गंभीर चित्तान कुतुष्म सिंधु रसश्रावगा। जो नवद्वीप धाम में महाप्रभु विचरण किया, उनके भक्त लोग विचरण के वहां जाओ, जाके लोटपोट खाओ, उनकी चरण रज है, उनमें कृपा है। तो ये धाम सबसे पहले कीर्तन करते हुए हम लोग आते हैं कहां? श्री गंगा जी के किनारे। गंगा जी को प्रणाम करके, ठाकुर जी को नाव में बिठा करके, फिर सभी भक्त लोग क्या बोलते हैं? तोरा के जावी रे भाई भव सिंधु पार धन्य कली जुगे रचई तन्नय अवतार चैतन्य अवतार। ये कीर्तन बड़े ही सुमधुर स्वर में कीर्तनिया गाते हुए महाप्रभु को लेकर के पार हो जाते हैं। अब कहाँ आ गए? अंतद्वीप। अंतद्वीप क्या बताया? जैसा अभी प्रभु जी ने बताया, अष्टदल युक्त एक सुंदर खिला हुआ कमल, और उसके बीच के जो कर्णिका है वो क्या है? अंतद्वीप, जिसको योगोपीठ, जिसको मायापुर कहते हैं, उसको आजकल आतोपुर कहते हैं, जहां लीला कैल चैतन्य गोसाई, चैतन्य महाप्रभु का जहां जन्म हुआ, जन्म भीटा। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, अयोध्या राम जन्मभूमि, और मायापुर गौर जन्मभूमि। मायापुर में
श्री गौरांग महाप्रभु ने जन्म लिया। नरवत लीला, ये मधुर लीला। गुरुजी कहते हैं जैसे कृष्ण की लीला मधुर लीला है ना, ऐसे महाप्रभु की लीला भी मधुर लीला। भले ही दास भाव में भक्ति आराधना हो, लेकिन वो मधुर लीला है। मधुर जो नर लीला है उसको मधुर लीला कहते हैं। नर लीला को, नर लीला को मधुर लीला। तो बहुत सारे स्थान हैं, दर्शन है, संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। बहुत सारे स्थान है, टाइम हो चुका है तो एक दो स्थानों के बारे में बताएंगे। उन्होंने शिवा संगन के बारे में बता दिया, अद्वैत पाठ है। अब आगे चलकर प्रभुपाद जी की समाधि भी है, जहाँ प्रभुपाद जी का समाधि, उनका समाधि स्थल है। हाँ। और एक ईशोद्यान, ईशोद्यान दोनों ईशों के ईश, सभी ईशों के ईश मतलब ईश्वर का जहां मिलन हुआ। चंद्रशेखर का जो भवन है, यहाँ पहले नंदन आचार्य जी का भवन हुआ करता था। नंदन आचार्य का भवन सबसे पहले नित्यानंद प्रभु जब घूमते घूमते सारे तीर्थ पर्यटन करते करते वृंदावन में आए तो बिल्कुल बलराम जी के भाव में डूब गए, एकदम पागल हो गए। कहाँ है मेरे कन्हैया, कन्हैया कन्हैया। तब आकाशवाणी हुई, तुम्हारे जो कन्हैया आज निमाई बांध करके नवद्वीप नदिया में लीला विलास कर रहे, तुम नवद्वीप चले जाओ, मायापुर में जाओ। तब वही नित्यानंद प्रभु आते हैं और आकर के डायरेक्ट महाप्रभु से नहीं मिले, छुप गए नंदन आचार्य के भवन में, जहां ईशोद्यान कहते हैं आजकल। ईशोद्यान, ईश का मतलब क्या? ईशो उद्यान, ईशोद्यान। उद्यान किसको बोलते हैं? बगीचा। और ईश्वर, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, ये दोनों ईश्वर कौन है? श्री गौरांग महाप्रभु और श्री नित्यानंद जी। तो नित्यानंद प्रभु वही नंदन आचार्य, उनके घर में आके रुके और उन्होंने सोचा आगे मैं नहीं जाऊंगा, अगर वो मेरे कन्हैया है तो मुझे यहां से ढूंढ के निकालेंगे। और उसी रात को महाप्रभु सपना देखा और सपना देख करके सुबह सभी भक्तों को बुलाए और कहा आज मैंने एक सपना देखा, एक बड़े रथ में तालध्वज रथ, हाँ, जिसके पताका तालध्वज रथ, उस रथ में बैठ करके एक नीलांबरधारी सुंदर एक पुरुष ये मायापुर में आए और मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैंने सपने में देखा, ब्रह्म मुहूर्त में, ये कभी झूठ नहीं होगा, उनको ढूंढ के लाओ। अब बताओ, आपने सपनों में किसी को देखा, उसको कहां से ढूंढेंगे? तो सही भक्तों ने कहा जब महाप्रभु ने देखा है तो कोई होगा। सब चारों तरफ निकल पड़े ढूंढने के लिए, लेकिन मिला ही नहीं, किसी को मिला ही नहीं। नित्यानंद प्रभु ने सोचा भाई तुम्हें आना है, भक्तों को नहीं, वो तो छुप के बैठे हैं ना। जब सारे भक्त लोग जाकर के महाप्रभु से कहा हम लोगों को नहीं मिला, तब महाप्रभु सारे भक्तों को लेकर के महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो, मैं ही चलता हूं। सही भक्तों को पीछे करके जैसे नंदन आचार्य के दरवाजे पे आए तो महाप्रभु उनके बरमदे में सदा घूर्णित नित्यम, वो कृष्ण नाम का रस, महाप्रभु का प्रेम रस पी करके एकदम मत्त होकर कैसे ढोल रहे थे, ऐसे हिल रहे थे। और जैसे दूर से महाप्रभु को देखा, महाप्रभु उनको देखा, एक दूसरे को पहचान गए। बोले जैसे भरत मिलाप हुआ था, ऐसे ही मानो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का एक दूसरे का मिलन हुआ, खूब रोए। चारों तरफ भक्त लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलने लगा। और उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है, गुरुजी कहते हैं उसके बाद मिलन हुआ ना, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को छोड़े ही नहीं। और महाप्रभु उसके बाद महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन का दल बनाया, नित्यानंद प्रभु को मुखिया बनाए, बहुत सारे दल बनाए।
और उन्होंने कहा हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करो। और प्रचार में कितने विघ्न आए, बाधा आए, ये सब कथा है। और एक प्रभु जी बताएंगे, और छोटी सी एक कथा मुरारी गुप्त की कथा बता देते हैं। सारी कथा तो है ही है, चांदका जी की कथा थोड़ा सा उन्होंने टच किया है। तो मुरारी गुप्त ये राम जी के भक्त थे। कौन थे पिछले जन्म में? राम जी के परम भक्त कौन है? हनुमान। महाप्रभु एक बार भगवान कृष्ण ही परम तत्व है, इसके बारे में उन्होंने खूब बताया, चारों तरफ से पुष्टि किया शास्त्र का उदाहरण देकर के। कृष्ण ही स्वयं भगवान है, उनका भजन करने से सबका भजन हो जाते हैं। रसना उत्कर्षते कृष्ण। मुरारी गुप्त सब कुछ सुना, सुन करके बाद में महाप्रभु के पास आकर के कहते हैं आपने जो भी बोला सब ठीक है, लेकिन मेरा मन तो राम जी में है। एक बार मैंने अपना सर जिनके चरण में झुकाया, फिर मैं वहां से उठा नहीं सकता। जिसका भाव पक्का हो गया, जो स्वरूप सिद्धि हो गई जिसमें, तो फिर वो इधर उधर नहीं डोलेगा, उनके वही आराध्य है। और महाप्रभु ने कहा ठीक है, तुम राम जी की ही भक्ति करो। मुरारी गुप्त के संबंध में और एक बात बताते हैं। एक बार महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों एक साथ बैठे थे श्रीवास आंगन में, और मुरारी गुप्त आकर के पहले महाप्रभु को प्रणाम किया और बाद में नित्यानंद प्रभु को किया। इसी से महाप्रभु को बड़ा क्रोध आ गया। मर्यादा उल्लंघन सहित ना पारी। आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा बताइए, दो कान हमें क्यों मिला? दो कान क्यों मिला? एक से सुनो, दूसरे से निकालो। देखो, मैंने नहीं बताया, प्रभु जी ने बताया। हमने बताया, इन्होंने बताया। एक तरफ से सुनो और दूसरे तरफ, दोनों में तो छेद है ना। एक तरफ से सुनिए, दूसरी तरफ से छोड़ दो। अच्छा, एक माता जी मेरे से पूछा, महाराज वो तो ठीक है, लेकिन ये कान से सुनने के लिए छेद ठीक होता है, लेकिन इतना बड़ा कबाड़ क्यों दिया? इससे क्या होता है? ये दो। तो मैंने कहा माता जी, चश्मा अगर ये नहीं होता तो चश्मा कहाँ पहनते? फिर कील ठोकना होता, कील ठोक के फिर बांधो। तो ये तो विनोद की बात हो गई। कान दो दिया है, मतलब अच्छी तरह से सुन के अंदर डालो। हम लोगों से यही अपराध हो जाते हैं। महाप्रभु कहते हैं मर्यादा लंघन सहित ना पारी। मर्यादा देना है। अब बताइए, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु, मूल तो महाप्रभु है ना? मूल तो भगवान कृष्ण है। उनके विलास विग्रह कौन है? बलदेव है, गुरु तत्व है। मूल तो भगवान कृष्ण है, मूल महाप्रभु है। लेकिन महाप्रभु को प्रणाम किया। एक महाप्रभु प्रभु दुईजन। एक महाप्रभु कौन है? चैतन्य देव महाप्रभु। और प्रभु दुईजन कौन है? नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु। ये केवल प्रभु है। लेकिन महाप्रभु कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य देव। अब महाप्रभु के चरण में प्रणाम किया, प्रसन्न नहीं हुए। और हम लोग क्या करते? प्रणाम किया तो बड़े खुश होते, चलो उनसे पहले आज मिल गया। लेकिन ऐसे नहीं, महाप्रभु नाराज हुए और उन्होंने कहा ये तुमने ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं है। पहले गुरु को ही प्रणाम किया जाता है। जहां गुरु हो, ऊंचे वैष्णव हो, पहले उनको प्रणाम करना चाहिए, तब जाकर के काम बनेगा। उनको प्रणाम करो। फिर दूसरे दिन आए, बस हो गया। फिर दूसरे दिन आए कौन? मुरारी गुप्त दूसरे दिन आए, दोनों बैठे थे। पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया, फिर बाद में महाप्रभु को किया। तब महाप्रभु प्रसन्न हो गए। ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे।